Assalamu alaikum students, how are you? I hope you are going well. So it's your English class and today you will learn unit number 5 paragraph number 1। जी बेटा, आज हम लोग जो है वो एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, यूनिट नंबर 5, उसका नेम क्या है? इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इन पाकिस्तान। ठीक है, आलमी हिद्दत का पाकिस्तान पर असरात। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है बेटा? इन ये जितनी भी टर्म्स हैं इसके अंदर इस्तेमाल होंगी, हम लोग उसको वन बाय वन पढ़ेंगे ताकि कोई भी जो है वो वर्ड और उसकी एक्सप्लेनेशन उसकी जो है वो रह ना जाए। ठीक है बेटा, तो इस पैराग्राफ में ना बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में जो है वो बात की गई है, उसका जिक्र किया गया है। ठीक है, और क्लाइमेट चेंज के बारे में बताया गया है। ठीक है बेटा, हम लोगों ने जो है बेसिकली इजी वर्डिंग में आप ये कह लें कि हम लोगों ने इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, माहौलियाती आलूदगी या माहौलियाती तब्दीलियों के बारे में हम लोगों ने पढ़ना है। ठीक है, ये आबो हवा की क्लाइमेट चेंज, आबो हवा की स्पेशली जो हमारे पास तब्दीलियाँ आ रही हैं, हम लोगों ने उसके बारे में पढ़ना है। तो ये मिली जुली चीज़ें जो है सारी हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़नी है। तो इस पैराग्राफ में बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, बेटा ये चीज़ है क्या? SDG। ठीक है, SDG यानी कि इसका एब्रीवेशन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का। तो इसमें जो है वो हम लोगों ने क्लाइमेट चेंज के बारे में भी पढ़ना है। तो 2015 में जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा ने जो 17 गोल्स जो है वो मुकर्रर किए थे। ठीक है, यानी कि अक़वाम मुत्तहिदा ने 2015 में जो है वो 17 गोल्स जो है वो मुतारिफ़ करवाए थे बेटा, यानी कि पायदार तरक्की के हदफ। ठीक है, तो SDGs मुकर्रर किए थे ताकि दुनिया को एक बेहतर, महफूज और खुशहाल जो है वो जगह बनाया जा सके। ठीक है बेटा, आने वाली जो दुनिया है ना, जो मुस्तकबिल है, जो फ्यूचर है, जो हमारी आने वाली जनरेशन्स हैं, उनको एक बेहतर, महफूज और खुशहाल जगह जो है वो प्रोवाइड करने के लिए, उनको मज़ीद अच्छी जो है वो मुस्तकबिल देने के लिए उन्होंने क्या किया था कि अभी से जो है वो उसके लिए काम करना शुरू कर दिया। ठीक है, ये जो माहौलियाती आलूदगी है, हमारी इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है, उसकी वजह से हमारा क्लाइमेट जो आबो हवा है वो मुतासिर होती है। ठीक है, माहौलियाती तब्दीली के ख़िलाफ़ जो है वो इसमें काफ़ी ज़्यादा इक़दाम किए गए थे, स्टेप्स लिए गए थे। ठीक है, SDG 13 क्या मतलब है? क्लाइमेट एक्शन, यानी कि आबो हवा से मुतल्लिक जितनी भी चेंजेस आती हैं, ठीक है, आबो हवा से मुतल्लिक जितने भी हमारे मुल्क के अंदर डिसास्टर्स आते हैं, ठीक है, फ्लड्स हो गया, ड्रोट्स हो गया, खुशक साली आप कह लें, सैलाब की तबाहकारियाँ कह लें, ठीक है, ज़्यादा बारिशें आप कह लें, ठीक है, और उसका फिर हमारे मुल्क के ऊपर क्या असरात पड़ते हैं, इन सब के बारे में हम लोगों ने बात करनी है। ठीक है बेटे, ये लेसन आप लोगों के लिए न्यू है, नो प्रॉब्लम। इसमें कुछ वर्ड्स भी जो है वो वोकैबुलरी आपको टफ लगेगी। फर्स्ट सेकंड पैराग्राफ जब आप इसको जो है वो अच्छे से समझ लेंगे, आफ्टर दैट आप लोगों का जो है वो कंसिस्टेंसी और फ्लो आपका जो है वो हो जाएगा, फिर आपको ज़्यादा जो है वो टफ नहीं लगेगा। ठीक है, तो पाकिस्तान इन ममालिक में शामिल है बेटा जो मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से बहुत ज़्यादा जो है वो मुतासिर होते हैं। ठीक है, दूसरे ममालिक की निस्बत जो कि तरक्की याफ्ता है। ग्लेशियर्स जो है वो जब पिघलते हैं, शदीद गर्मी होती है, बेतरतीब जो है वो बारिशें होती हैं, सैलाब आता है, या जब जो है वो खुशक साली आती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, इनको मज़ीद हम डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा, इन चीज़ों की वजह से लोगों की ज़िंदगी ज़राअत के ऊपर, पानी के ऊपर और माइशत जो है हमारी वो मुतासिर हो जाती है। ठीक है, हमारे लोगों की ज़िंदगी कैसे मुतासिर होती है? हमारी ज़राअत जो है डेफिनेटली जो हमारा एग्रीकल्चर का जो सारा डिपार्टमेंट है, जितनी भी हमारी, क्योंकि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, पाकिस्तान का सारा ज़्यादातर जो डिपेंडेंस है, पाकिस्तान की इकोनॉमी वो एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड करती है। तो फिर हम लोग पढ़ेंगे कि इसकी वजूहात क्या हैं, इसके असरात, ठीक है, और फिर उनका जो है वो हम लोग मुमकिना हल, पॉसिबल सोल्यूशन जो है वो क्या हो सकता है, हम इस लेसन में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर दुनिया के तमाम कंट्रीज़ मिलकर इन स्टेप्स पर अमल करेंगे तो माहौलियाती तब्दीली के नुकसानात कम किए जा सकते हैं और आने वाली नस्लों के लिए जो है वो एक महफूज और बेहतर माहौल फ्राहम किया जा सकता है। ठीक हो गया बेटे, ये मैंने आप लोगों को बिल्कुल जो है वो इजी वर्डिंग में बताया कि हम लोगों ने जो है वो इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग जो है हम लोगों ने पढ़ने हैं इन पाकिस्तान। ठीक है,
तो उसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं, किस किस चीज़ के बारे में जो है वो डिस्कशन होगी, ठीक है। तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। ग्लोबल से मतलब क्या होता है, ग्लोबल हम किसको कहते हैं, पूरी दुनिया से मतलब, ठीक है, जो होता है। और ग्लोबल वार्मिंग आलमी हिद्दत यानी कि पूरी दुनिया में टेम्परेचर का बढ़ जाना, ठीक है। ओवरऑल वर्ल्ड वाइड जो है वो टेम्परेचर का बढ़ जाना। ग्लोबल वार्मिंग इज़ ग्रेजुअल इंक्रीज इन द अर्थ टेम्परेचर होता है ड्यू टू एक्सेसिव बिल्डअप ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमॉस्फेयर। तो बेटा ग्लोबल वार्मिंग बेसिकली होता क्या है, ये ऐसा ऐसा जो है वो बढ़ना, किस चीज़ का बढ़ना, अर्थ टेम्परेचर का यानी कि ज़मीन के टेम्परेचर का। क्यों? ड्यू टू द जो एक्सेसिव बिल्डअप ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं, ठीक है। ग्रीन हाउस गैसेज की वजह से जो है वो हमारी ज़मीन का टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है, ठीक है। दीज गैसेज ट्रैप द सन्स हीट, ये जो है वो सूरज की शुआओं को अपने अंदर जो है वो रोक लेती हैं, जिसकी वजह से हमारा प्लैनेट जो है, जो हमारी ज़मीन है, ये गर्म हो जाती है, ठीक है। तो इसमें जो ग्रीन हाउस गैसेज वो कौन सी होती है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड होती है, मीथेन होती है, नाइट्रस ऑक्साइड होती है, ओजोन होती है। ये वो गैसें होती हैं जो सूरज की हरारत को ज़मीन के माहौल में रोक लेती हैं, जिसकी वजह से ज़मीन का दर्जा हरारत जो है वो बढ़ जाता है। और मज़ीद जो है वो हमें गर्मी की जो है वो लहरें और एग्जेसिव हीट वेदर्स को फेस करना पड़ता है। बेटा इसकी वजूहात क्या हैं, काजेज़ क्या हैं इसकी, इसमें जो है वो बर्निंग फॉसल फ्यूल्स आ जाता है, ठीक है। यानी कि फॉसल फ्यूल्स में बहुत ज़्यादा नेचुरल गैस होगी, कोयला हो गया, ठीक है, ऑयल हो गया, इस तरह की जितने भी फैक्ट्रीज़ में निकलने वाला धुआं हो गया, इस तरह की जितनी भी जो चीज़ें हैं, जब ये जलाई जाती हैं तो ये हमारे माहौल पर, हमारी आबो हवा पर बहुत ही ज़्यादा नुकसानदा असर डालती हैं। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा तादाद में जो है वो हमारी एटमॉस्फेयर में, हमारी आबो हवा में छोड़ी जाती है। डिफॉरेस्टेशन हो गया, ठीक है, यानी कि जो है वो हमारा ट्रीज़ जो है हमें ऑक्सीजन देते हैं, जो इनके जंगलात का कटाव आप कह सकते हैं। जो जितने भी हमारे पास ये दरख्त वगैरह हैं, जंगलात हैं, ये हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो जज़ब करते हैं। लेकिन आजकल अनफॉर्चुनेटली इनकी जो जंगलात की वसी पैमाने पर जो है वो जो कटाई है, कटिंग है, ठीक है, ऑन अ लार्ज स्केल, तो इसकी वजह से भी जो है वो ये हमारे पास आबो हवा में तब्दीलियाँ और हिद्दत यानी कि ग्लोबल वार्मिंग का हमें सामना करना पड़ रहा है, ठीक है बेटा। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ यानी कि फैक्ट्रीज़ और ये जो जितनी भी फैक्ट्रीज़ और ये जो हमारे पास कंपनीज़ काम कर रही हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस जो के इफ़ेक्ट गैसेस जो है वो छोड़ती हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन वगैरह, इस तरह की गैसेस जो हैं वो इमिट करती हैं, रिलीज़ करती हैं। जितनी भी फैक्ट्रीज़ वगैरह है, ठीक है, ये अपना गंदा मवाद जो है वो बाहर फेंकती हैं और काफ़ी ज़्यादा अपना जो है वो इंडस्ट्रियल वेस्ट को जो है, जिसकी वजह से ह्यूमन एक्टिविटीज़ को और वेदर में बहुत ज़्यादा चेंजिंग आती है, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, जितनी भी बेटा ट्रांसपोर्टेशन है हमारी, जितनी भी ट्रांसपोर्ट की गाड़ियाँ हैं, ठीक है, कार्स, बसेस, ट्रक्स हो गए, एयरप्लेन्स होगी, ट्रेन्स होगी, ठीक है, ये सारे फॉसल फ्यूल्स हैं, ये जो है वो बेटा ये क्या करती हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करती हैं, जिसकी वजह से हमारा इन्वायरमेंट और हमारी जो आबो हवा है, क्लाइमेट है, वो सारा जो है वो चेंज होता है। नेक्स्ट बेटा देखिए एग्रीकल्चर में अगर हम किसकी बात करें, लाइव स्टॉक्स, ठीक है, ये जितनी भी फार्मिंग है ना, जैसे यानी कि फार्मिंग में काउज वगैरह आ जाती हैं, और भी जो हमारे पास जितनी भी फार्मिंग में अंदर लाइफ स्टॉक में जितनी भी चीज़ें आती, ठीक है, ये क्या करती हैं कि ये मेथेन को, ठीक है, ये डाइजेशन के दौरान इस तरह की गैसेस को जो है वो रिलीज़ करती हैं, और द यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र्स भी जो है वो इनमें रिलीज़ होता है, ठीक है। केमिकल फर्टिलाइज़र्स और नाइट्रस ऑक्साइड और इस तरह की जो गैसेस ये रिलीज़ करती हैं सारी, जिसकी वजह से माहौल पर काफ़ी बुरा असर पड़ रहा है, ठीक है, और उसकी वजह से फिर क्लाइमेट हमारा चेंज हो जाता है, ठीक है। आबो हवा, वेस्ट डिस्पोजल और पॉपुलेशन ग्रोथ, अर्बनाइजेशन। तो बेटा मिल मिला के क्या वजूहात हैं, किसी वजह से हमारा जो है वो ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रही है, ये इसकी सारी वजूहात हैं जो कि मैं आप लोगों को वन बाय वन बता दी हैं, ठीक है। अर्बनाइजेशन हो रही है, यानी कि मुल्क में जो है वो तेज़ी से शहरी जो है वो आबादी में इजाफा हो रहा है,
लोग जो है। तो बेटा फिर इसके असरात क्या पड़ते हैं, ठीक है। ये सारे तो जो है वो हमारे पास जो है वो इसके काजेज़, ठीक है, कि ग्लोबल वार्मिंग जो हम लोग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो क्यों रही है, इसकी काजेज़ क्या है, इसकी वजूहात क्या हैं। दोबारा मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। बर्निंग फॉसल फ्यूल्स एंड डिफॉरेस्ट्रेशन है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, एग्रीकल्चर है, वेस्ट डिस्पोजल है हमारे पास, और ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ यानी कि बढ़ती हुई आबादी है। ये सारी चीज़ें मिल मिला के क्या कर रही हैं, हमारी आबो हवा को, हमारे क्लाइमेट को चेंज कर रहे हैं, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में ओवरऑल जो है वो मौसमियाती तब्दीलियाँ और ग्लोबल वार्मिंग जैसे असरात हमें देखने को मिल रहे हैं। तो बेटा ये नुकसानात क्या हैं, इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं, हमारी आने वाली जनरेशन जो है, जो हमारी आने वाली फ्यूचर में अपकमिंग हमारी जनरेशन है, उस पर इसके असरात क्या पड़ेंगे, ठीक है बेटे। तो अच्छा, उसको महफूज बनाने के लिए हम लोग जो है वो स्टेप्स उठा रहे हैं, ठीक है। पूरी दुनिया मिलकर इस चीज़ पर काम कर रही है। अच्छा, इसके असरात क्या पड़ते हैं, ये किस तरह से फिर ये चीज़ हमारे असरअंदाज होती है किसी भी मुल्क की इकोनॉमी के अंदर, ठीक है, किसी भी कंट्री की इकोनॉमी पर, उसके लोगों पर, और उनकी जो है वो टेक्निकल जब वसाइल नहीं होते टेक्निकली और इकोनॉमिकली किस तरह से जो है ये इम्पेक्ट करती है। तो मेल्टिंग ग्लेशियर्स एंड पोलर आइस, तो बेटा बर्फ़ानी तोदे जो होते हैं, बर्फ़ानी ज़ख़ीरा बड़े से बड़ा जो होता है, तो वो जब पिघलते हैं, ठीक है, जब ग्लोबल वार्मिंग में इजाफा होगा तो बड़े बड़े जो बर्फ़ानी तोदे होते हैं वो पिघलने लग जाते हैं, ठीक है, जिससे जो है वो क्या होता है, यानी कि पानी की सतह में इजाफा हो जाता है। अच्छा, यही पानी की सतह बाद में फ्लड्स की सूरत में, सैलाब की सूरत में हमारी जो है वो कंट्रीज़ को नुकसान पहुंचाता है। राइजिंग सी लेवल्स, ठीक है, तो इससे क्या होता है, यानी कि जो सतह समुंदर है, ठीक है, पानी की जो है वो सतह में बुलंद तरीन इजाफा हो जाता है, ठीक है, राइजिंग सी लेवल। इसके बाद जो है बेटा देखिए एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, तो फिर बहुत ज़्यादा जो है वो कभी जो वेदर है, ठीक है, मौसम है वो चेंज होता रहता है। हीट वेव्स, गर्मी की लहरें आ गई, ड्रॉट्स आ गए, ड्रॉट्स यानी कि खुश्क साली, वाइल्ड फायर्स यानी कि अचानक से जंगलात में जो है वो आग लग जाना, ठीक है। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तो अचानक से वाइल्ड लाइफ के अंदर किसी भी नस्ल का जो अचानक से ख़त्म हो जाना, ठीक है, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए। फूड एंड वाटर शॉर्टेज, ठीक है, फ़ौरन से जो है जब भी कोई आफत आती है या मुसीबत आती है तो फ़ौरन से जो है बेटा वो फूड की जो है खुराक की कमी हो जाती है, और पानी की कुछ इलाकों में जो है वो कमी हो जाती है। तो हेल्थ प्रॉब्लम, इसके साथ साथ लोगों को जो है वो हेल्थ प्रॉब्लम यानी कि सेहत के मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। और इसके अब देखिए सेहत के मसाइल में बहुत ज़्यादा जो है वो हीट स्ट्रोक भी आ जाते हैं, यानी कि लू लगना, गर्मी लगना, डिहाइड्रेशन, ठीक है, रिस्पायरेटरी सांस से मुतल्लिक जो है वो बीमारियां भी आ जाती हैं। और इसके बाद जो है वो कुछ डिसीज़ जैसे कि डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, इस तरह की बीमारियां भी जो है वो फैल जाती हैं। और इसके बाद जो है बेटा इकोनॉमिक लॉस, यानी कि हमें काफ़ी ज़्यादा माली जो है नुकसानात का सामना करना पड़ता है, ठीक है, जब नेचुरल डिसास्टर्स आते हैं, डैमेज होता है होम, ठीक है, रोड्स यानी कि इतनी ज़्यादा सड़कें जो है वो पानी में बह जाती हैं या ख़राब हो जाती हैं, ठीक है। और जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है, जो बुनियादी सहूलतें या बुनियादी जो ढांचा है, ठीक है, हमारा यानी कि चाहे वो बिल्डिंग्स हैं, चाहे वो रोड्स हैं, वो ही उसी को जब नुकसान पहुंच जाए तो ये बहुत ज़्यादा फिर हमें जो है वो इट लीड्स टू सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल लॉस। तो बेटा ये थोड़ा सा मैंने आपको जो है वो बता दिया है कि हम लोगों ने इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग पढ़ना है, यानी कि आलमी हिद्दत, ठीक है। ग्लोबल बेटा किसको कहते हैं, पूरी दुनिया से जो कोई जुड़ी हुई बात होती है। अच्छा बेटा ये सारा इंट्रोडक्शन था, हम लोगों ने आज लेसन स्टार्ट किया था तो मैंने आप लोगों को ये सारा जो है वो बता दिया। नेक्स्ट हम लोग जो है वो पढ़ते हैं, जैसे जैसे कोई भी एक्सप्लेनेशन आएगी इंशाल्लाह मैं आपको जो है वो साथ साथ क्लियर करूँगी, ठीक है बेटे। तो नेक्स्ट स्लाइड है बेटा। सबसे पहले हमारे पास जो वर्ड है बेटा वो है सस्टेनेबल, ठीक है। सस्टेनेबल जो है उसका मतलब क्या है, पायदार, ठीक है, यानी कि एंड्यूरिंग, लास्टिंग, वायबल, ठीक है। इसका मतलब क्या है, पायदार, देरपा, दायमी, ठीक है, ज़्यादा देर तक रहने वाला, ठीक है, ज़्यादा मजबूत,
दायमी, दायमी का मतलब क्या होता है, हमेशा रहने वाला। तो सस्टेनेबल के बेटा पॉसिबल सिनोनिम कौन कौन से हो सकते हैं, एंड्यूरिंग, लास्टिंग या फिर जो है वो वायबल। तो ये सारे इसके जो है वो पॉसिबल सिनोनिम हो सकते हैं। ठीक है बेटे, नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है वो आप लोग देखें ग्लोबल। तो बेटा ग्लोबल को आप लोगों ने गौर से समझना है। ग्लोबल हम किसको कहते हैं, पूरी दुनिया के लिए बेटा ये वर्ड यूज़ होता है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल स्टेबिलिटी, ग्लोबल इशू। ठीक है, तो आलमी इसको हम लोग जो है वो कहते हैं आलमी, पूरी दुनिया से जुड़ी हुई जो कोई बात होती है। ठीक है, ग्लोबल विलेज। ठीक है, जैसे कि इसका अगर हम कोई सेंटेंस बनाएं, द वर्ल्ड हैज़ बिकम अ ग्लोबल विलेज, पूरी दुनिया जो है वो एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है। ठीक है, कैसे, इंटरनेट के आने के बाद कोई भी उसी वक्त जो है वो ख़बरों का, न्यूज़ का तबादला हो जाता है। अब जैसे कि इंग्लिश इज़ जो है वो इंग्लिश इज़ बिकमिंग अ ग्लोबल लैंग्वेज, इंग्लिश जो है बेटा बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ में बोली जाती है, तो इंग्लिश जो है वो ग्लोबल लैंग्वेज बन गई है। ठीक है, ज़्यादातर लोग मुल्क जो है वो इस लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, इंग्लिश को। तो इस तरह से आप कह सकते हैं। इसका मतलब क्या है बेटा, वर्ल्ड वाइड। ठीक है, इंटरनेशनल या फिर जो है वो यूनिवर्सल। यूनिवर्सल बेटा किसको कहते हैं हम लोग, आलमगीर को, आफाकी को। ठीक है, बैनुल अक़वामी को, वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया से मुतल्लिक। तो ग्लोबल वर्ड आप लोगों ने याद रखना, ग्लोबल वर्ड जब भी इस्तेमाल होगा इसका मतलब क्या है, ये इनके पूरी दुनिया से जुड़ी हुई कोई बात है। ठीक है, फोस्टरिंग का मतलब क्या है बेटा, बढ़ाना। ठीक है, या परवान चढ़ाना। प्रोमोटिंग, ठीक है, नर्टरिंग या इनकरेजिंग, इसका मतलब क्या है, फ़रोग देना, परवरिश करना, नशोनुमा करना, हौसला अफजाई करना। ठीक हो गया बेटे, फॉस्टरिंग बढ़ाना या फिर परवान चढ़ाना, फ़रोग देना, नशोनुमा करना, ये सारे इसके जो है वो पॉसिबल सिनोनिम हो सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखें बेटा हमारे पास है रेलिवेंट। रेलिवेंट हम किसको कहते हैं, इनके मुतल्लिका बात कोई भी जैसे होगी, जैसे कि पर्टिनेंट। पर्टिनेंट किसको कहते हैं, मुनासिब या वही मुतल्लिका बात। एप्लीकेबल मौजू, ठीक है, मौजू। और जर्मेन, ये जर्मन नहीं है बेटा वर्ड, ये है जर्मेन। जर्मेन भी मुतल्लिका या मुनासिब को कहते हैं। ठीक है, मुनासिब को ही जो है वो मोस्टली हम कहते हैं। कि जैसे कि सपोज दैट अगर मैं आपको इसकी कोई एग्जांपल दूँ कि हर कमेंट्स वर नॉट जर्मेन टू द डिस्कशन, कि उसके जो कमेंट्स थे वो इस गुफ्तगू के लिए मुनासिब नहीं थे। ठीक है, हर कमेंट्स वर नॉट जर्मेन टू द डिस्कशन। तो ये जब आप इसको बेटा हर वर्ड को सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएंगे। तो रेलिवेंट का मतलब क्या है, मुतल्लिका। पर्टिनेंट, एप्लीकेबल या जर्मेन, इसका मतलब सबका जो है वो मुतल्लिका, मुनासिब या मौजू ही जो है वो होता है। ये भी इसके पॉसिबल सिनोनिम हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट। नेक्स्ट वर्ड है बेटा हमारे पास ससेप्टिबल। ठीक है, ससेप्टिबल हम किसको कहते हैं, हसास को कहते हैं। ठीक है, माइल करना को कहते हैं। इसके जो है बेटा देखिए कौन कौन से पॉसिबल मीनिंग हो सकते हैं, वल्नरेबल, प्रॉन, एमनेबल। ठीक है, एमेनेबल यानी कि जो है ना ससेप्टिबल, इसको हम कहते हैं हसास। ठीक है, या फिर माइल करना किसी चीज़ को अपनी तरफ। ठीक है, वल्नरेबल हम कहते हैं गैर महफूज को। ठीक है, गैर महफूज चीज़ को थोड़ा सा। प्रॉन, प्रॉन भी कहते हैं माइल करना किसी चीज़ को या किसी चीज़ का रुझान। ठीक है, अमेनेबल किसको कहते हैं, मानने वाला। ठीक है, जैसे कि जो है वो ये हमारे पास इसके जो है ठीक है पॉसिबल सिनोनिम हो सकते हैं, वल्नरेबल, प्रॉन, अमेनेबल। ठीक है, हसास, फ़ौरन से मानने वाला है। अब प्रॉन भी बेटा आप लोगों के लिए न्यू वर्ड है। ठीक है, प्रॉन माइल या जो है वो इसका मतलब है रुझान। ठीक है, चिल्ड्रन आर प्रॉन टू मेकिंग मिस्टेक, बच्चे जो है वो गलतियां करने की तरफ ज़्यादा माइल होते हैं। चिल्ड्रन आर प्रॉन टू मेकिंग मिस्टेक। इस तरह से आप मुख्तलिफ जो है वो वर्ड्स को सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो उसकी समझ आए। यही वर्ड बेटा जब हम लोग ट्रांसलेशन में यूज़ करेंगे तो हमें जो है वो ज़्यादा जो है वो इसका अच्छी तरह से याद होंगे। इम्पैक्ट्स का मतलब बेटा क्या होता है, असरात। इसका मतलब क्या है, अफेक्ट्स, कंसिक्वेंसेस, रेमिफिकेशंस। ठीक है, रेमिफिकेशन भी आप लोगों के लिए न्यू वर्ड है। इसका मतलब भी असरात, नताइज, इनका एक ही मतलब जो होता है। ठीक है, रेमिफिकेशन। द डिसीजन हैड सीरियस रेमिफिकेशन। ठीक है, द डिसीजन हैड सीरियस रेमिफिकेशन। तो इस डिसीजन के, इस फैसले के संगीन नताइज हो सकते हैं। रेमिफिकेशन नताइज को कहते हैं या असरात को कहते हैं। ठीक है, इस फैसले के संगीन असरात हो सकते हैं।
नेक्स्ट वर्ड देखिए बेटा है वल्नरेबिलिटी, ठीक है। वल्नरेबिलिटी कमज़ोरी को कहते हैं, हसासियत को कहते हैं, ठीक है। इसका भी जो है वो ससेप्टिबिलिटी, एक्सपोजर या फिर वीकनेस, ठीक है। हसास या फिर जो है वो बेटा कमज़ोर, वीकनेस यानी तो आपको पता ही है कमज़ोरी को कहते हैं, ठीक है। ये सारे ससेप्टिबिलिटी, एक्सपोजर जो है वो किसी चीज़ का इंकशाफ करना, किसी चीज़ को बताकर उस चीज़ को कमज़ोर करना, ठीक है। तो वल्नरेबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी, वीकनेस या एक्सपोजर यानी कि राज फाश करना। जब राज फाश करना तो वो चीज़ कमज़ोर हो जाती है, ठीक है बेटे। तो ये सारे इसके पॉसिबल सिनोनिम हो सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा डाइवर्स। डाइवर्स किसको कहते हैं, ये अपने गौर से समझना है। डाइवर्स कहते हैं मुख्तलिफ, डिफरेंट टाइप्स की, ठीक है। मतनू इसका मतलब क्या है, जैसे कि काफ़ी किस्म की, मिली जुली, ठीक है। इसके कौन कौन से हैं, वैरिड, हेट्रोजीनियस या एजोर्टेड, ठीक है। इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब ये है कि मिला जुला, मुख्तलिफ टाइप्स का। हेट्रोजीनियस यानी कि डिफरेंट टाइप्स का। अब जैसे कि मैं आपको इसकी एग्जांपल दूँ कि डाइवर्स की, ठीक है। जैसे कि मिला जुला, लंदन इज़ अ डाइवर्स सिटी। जो लंदन है वो हमारे पास एक मतनू इलाका है। इसका मतलब क्या है कि लंदन में बेटा डिफरेंट टाइप के लोग रहते हैं, हर तरह की जो आबादी है वो ज़्यादा जो है वो रहती है, ठीक है, कंपैरेटिवली दूसरे कंट्रीज़ की निस्बत, ठीक है। तो जैसे कि रेस्टोरेंट हैज़ अ डाइवर्स मेन्यू। रेस्टोरेंट्स के अंदर जो है वो डिफरेंट टाइप्स का मेन्यू होता है हमारे पास रेस्टोरेंट्स में। तो इससे मुतल्लिक जो है वो बेटा आप इसको जो है वो देख सकते हैं, डाइवर्स मेन्यू यानी कि मुख्तलिफ तरह का जो है वो मेन्यू। तो नेक्स्ट वर्ड है बेटा देखिए हमारे पास हेट्रो जो है वो, ठीक है, ओके बेटा। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एक्सटेंसिव, ठीक है। एक्सटेंसिव हम किसको कहते हैं, वसी को, वाइड को, ब्रॉड, ठीक है, कम्प्रीहेंसिव, मुख्तलिफ, बड़ा, वसी या फिर जो है वो चौड़ा। इसके जो है वो ये वाले पॉसिबल सिनोनिम हो सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बेटा प्रोन। प्रोन हम किसको कहते हैं, माइल करना, ठीक है, किसी चीज़ की तरफ माइल करना, ठीक है। ससेप्टिबल, इंक्लाइंड, लायबल। यहाँ तक बस आप लोगों ने करने हैं। नेक्स्ट जो है वो अगले लेसन के जो सिनोनिम्स है वो मैं आपको तब पढ़ाऊँगी। प्रोन कहते हैं माइल करने को, ठीक है। ससेप्टिबल, इंक्लाइंड या फिर लायबल, इसका मतलब भी वही होता है, ठीक है। प्रोन का मतलब होता है रुझान, ठीक है, माइल या फिर झुका हुआ, ठीक है। लायबल किसको कहते हैं कि जिम्मेदार, किसी बात का इम्कान मौजूद होना। लायबल किसको कहते हैं, किसी बात का इम्कान मौजूद होना। इंक्लाइंड किसको कहते हैं, माइल या फिर झुका हुआ। अब जैसे कि देखिए लायबल भी आप लोगों के लिए न्यू वर्ड है। द कंपनी इज़ लायबल फॉर पेइंग इट्स टैक्सेस, ठीक है, कि कंपनी जो है वो इस चीज़ की जिम्मेदार है कि वो अपने टैक्सेस जो है वो पे करे। अच्छा बेटे, ये वर्ड्स हैं, साथ में इनके सिनोनिम्स हैं और इनका मैंने आप लोगों को उर्दू में जो है वो ट्रांसलेशन बता दी है। अब इनको आप लोगों ने पहले अच्छी तरह से जहन में जो है वो बिठाकर उसके बाद जो है हम लोगों ने इसकी ट्रांसलेशन की तरफ जो है वो आना है। ठीक हो गया बेटे, आप लोगों ने घबराना नहीं है। फ़र्स्ट टाइम आप लोग जो है ये वाला लेसन पढ़ रहे हैं, इसके वर्डिंग मुश्किल लगेगी आप लोगों को, लेकिन जो है वो आप लोग जब एक एक दफ़ा इसको लर्न कर लेंगे आफ्टर दैट आप लोगों के लिए ईजी हो जाएगा। ठीक है बेटे, तो इसको हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं। चलिए यहाँ से देखते हैं जी, द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है बट अब यहाँ से इसको गौर से देखें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। जी बेटा, जो हमने सस्टेनेबल का मायने क्या पढ़ा था, पायदार, ठीक है, मजबूत, देर पा, ज़्यादा अरसे तक रहने वाला, एंड्यूरिंग। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG, ठीक है, SDG। जी बेटा, तो ये जो है पायदार तरक्की के जो हदफ हैं, ठीक है, गोल्स हैं, मकासद हैं, इस्टेब्लिश्ड बाय द यूनाइटेड नेशन, जो कि यूनाइटेड नेशंस ने कायम किए थे इन 2015 में। इंक्लूड 17 ग्लोबल जो है वो ऑब्जेक्टिव्स। इसमें जो है वो 17 आलमी मकासद शामिल हैं।
एम्ड एट फोस्टरिंग, उनका मकसद क्या है, फोस्टरिंग बेहतर बनाना या फिर जो है वो परवान चढ़ाना, बेटर एक बेहतर और मोर सस्टेनेबल फ्यूचर, ज़्यादा पायदार जो है वो मुस्तकबिल। ठीक है बेटा, अब इसको ज़रा गौर से देखें। अक़वाम मुत्तहिदा ने 2015 में पायदार तरक्की के अहदाफ मुकर्रर किए हैं। इनमें 17 जो है वो आलमी मकासद शामिल हैं। इनमें 17 आलमी मकासद शामिल है। बेटा वो जो मकासद है ना वो किसके लिए हैं, वो आने वाली जनरेशन के लिए, ताकि जो है आने वाली हमारी जो जनरेशन है उसको एक अच्छा इन्वायरमेंट मिल सके, ना कि जो है वो पोल्यूशन से, आलूदगी से भरा हुआ इन्वायरमेंट उनको मिले, आबो हवा उनको इस तरह की जो है वो पोल्यूटेड क्लाइमेट उनको गंदा या जो है वो कह लें या आलूदा इन्वायरमेंट और आबो हवा उनको ना मिले। तो इसके लिए अक़वाम मुत्तहिदा ने पूरी दुनिया सब कंट्रीज़ ने आपस में मिलकर जो है वो SDGs जो है वो बनाए थे। इनका मकसद क्या था, एक बेहतर और ज़्यादा पायदार मुस्तकबिल की जो है वो मुस्तकबिल परवान चढ़ाना। ठीक है, दोबारा इसको देखें, द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, सस्टेनेबल पायदार तरक्की के जो गोल्स थे इस्टेब्लिश्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस, जो कि यूनाइटेड नेशंस ने बनाए थे इन 2015 में, इंक्लूड 17 ग्लोबल ऑब्जेक्टिव, उसमें 17 मकासद शामिल है, यानी कि उसमें 17 के पॉइंट्स शामिल हैं। एम्ड उनका मकसद क्या है, फोस्टरिंग अ बेटर, परवान चढ़ाना। फोस्टरिंग का मतलब क्या है बेटा, परवान चढ़ाना। अ बेटर एंड मोर सूटेबल फ्यूचर, सस्टेनेबल फ्यूचर, एक ज़्यादा बेहतर और पायदार मुस्तकबिल की हौसला अफजाई करना है। अमंग दीज SDGs 13, इन SDG 13 यानी कि इन अहदाफ में क्लाइमेट एक्शन इज़ पार्टिकुलरली रेलिवेंट फॉर पाकिस्तान। जो क्लाइमेट एक्शन जो है वो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। ठीक है, आबो हवा के लिए इक़दामात जो है, आबो हवा के जितने भी इक़दामात हैं इनमें ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। इसमें जो हदफ नंबर 13 है, ठीक है, अ कंट्री दैट इज़, एक ऐसा मुल्क दैट इज़ हाईली ससेप्टिबल टू द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो बेटा पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो आलमी हिद्दत के असरात के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो हसास है। ठीक है, दोबारा इसको देखें, अ कंट्री एक ऐसा मुल्क दैट इज़ हाईली ससेप्टिबल, जो कि बहुत ज़्यादा हसास है किस चीज़ के लिए, टू द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। जैसे ही ग्लोबल वार्मिंग आती है, ठीक है, जैसे ही जो है वो आलमी हिद्दत है वो उसका पाकिस्तान पर बहुत ज़्यादा असरात पड़ते हैं। ठीक है, असरात कैसे पड़ते हैं बेटा, फ्लड की सूरत में। ठीक है, जैसे ही सैलाब आया पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो साथ ही मुतासिर हो जाती है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, अगर ज़्यादा बड़े पैमाने पर आए तो, या जैसे ही ज़्यादा बारिशें हों या ज़्यादा गर्मी पड़े तो लोगों की हेल्थ बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है। तो आलमी हिद्दत जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो मुतासिर करती है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट जो है वो देखें हमारा, ग्लोबल वार्मिंग इज़ लार्जली ड्यू टू इट्स डाइवर्स जियोग्राफी। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग जो है, आलमी हिद्दत जो है वो ज़्यादातर जो है वो किसकी वजह से है बेटा, डाइवर्स जियोग्राफी की वजह से है। अब इसका मतलब क्या है, डाइवर्स का मतलब है मतनू। बेटा मैंने आपको बताया था हेट्रोजीनियस। ठीक है, हेट्रोजीनियस यानी कि मुख्तलिफ़ तरह की पाकिस्तान में जो है वो ज़मीनें जो है वो मुख्तलिफ़ इक़साम की जो है वो ज़मीनें पाई जाती हैं। तो पाकिस्तान की जो वल्नरेबिलिटी है, पाकिस्तान की जो ख़तरे की जो बड़ी वजह है, इसका मतलब वो कौन सी है, ज़मीनी हदूद है। ठीक है, डाइवर्स जियोग्राफी है यानी कि ज़मीनी हदूद है इसमें। ठीक है, विच इंक्लूड्स हाई माउंटेन्स रेंजेस, वास्ट प्लेन्स एंड एन एक्सटेंसिव कोस्ट लाइन। और उसमें क्या क्या शामिल है, उसमें जो है वो बुलंदो बाला बहुत बड़े बड़े वसी ना ख़त्म होने वाले पहाड़ी सिलसिले हैं। ठीक है, वसी इसमें मैदान है एंड एन एक्सटेंसिव कोस्ट लाइन है, और साथ में इसमें जो है बेटा एक लंबी तवील जो है वह साहली पट्टी शामिल है। पट्टी यानी कि समुंदर के जो करीब समुंदरी जो पट्टी आप इसको कह सकते हैं, कोस्ट लाइन जो समुंदर के साथ साथ होती है। ठीक है, तो इस तरह से पाकिस्तान सिर्फ एक मैदान नहीं है, पाकिस्तान में सिर्फ पहाड़ नहीं है, पाकिस्तान में सिर्फ समुंदरी जो है वो समुंदरी आप कह लें कि समुंदर की सासा जो है वो साहली पट्टी वो नहीं है, बल्कि हर तरह की जो ज़मीनें हैं, हर तरह के जो हैं वो मतनू इनके डाइवर्सिटी पाकिस्तान के अंदर पाई जाती है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को माहौलियाती तब्दीली का बहुत बड़ा जो है वो सामना है। अच्छा बेटा, ये आप लोगों का लेक्चर आज का थोड़ा सा लंबा हो गया है, इसको आप लोगों ने ना गौर से देखना है। इंशाल्लाह जो भी नेक्स्ट जो पॉइंट्स हमारे रह गए हैं उसको हम नेक्स्ट जो है वो पैराग्राफ में कवर अप करेंगे। ये हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था, आप लोगों ने सिर्फ इसी की ट्रांसलेशन करनी है और यही सिनोनिम जो है वो याद करने।